जैसे चिट्टी शक्कर ले चले, छोटी सी चिट्टी अपने सिर पे चीनी का दाना, गुड़ का दाना, मीठे चीजों को लेके जाती है, हाथी के सिर धूरी, और उतने विशालकाय शरीर वाला हाथी अपने सिर पर धूल फेंकते चलता है। आप बिल्कुल 2014 में पूर्ण विनम्रता के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें। गुरुवर की लाइन में विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप युवा हैं, आपके अंदर एनर्जी है, जोश है, उस जोश को सही दिशा दें। कल नुक्कड़ सभा में हमने इस बात को रखा, बार बार यहां से रखा भी जाता है कि सूरज के पास काफी सारी ऊर्जाएं हैं, लेकिन यह स्प्रेडेड, फैली हुई है वो ऊर्जाएं। उस ऊर्जा को अगर लेंस के सहारे कूड़े की ढेर पर एक माचिस की तिल्ली रख के और वहां दिशा दे दिया जाए, उसे जलाकर राख कर देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे युवाओं के पास बहुत सारी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को एक बार गायत्री मंत्र रूपी लेंस से दिशा दे दे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि इस युवाओं के लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। बहुत बड़े व्यक्ति का लिखा है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। रहनुमाओं मतलब नेतागण। जिस लेवल का नेता है, लॉज का नेता है, लॉज को नचाता है, स्कूल का नेता है, स्कूल को नचाता है, कॉलेज का नेता है, कॉलेज को नचाता है। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि इस युवाओं के दर दर ठोकर खाएगा। कौन कहता है कि इनकी कैरियर नहीं बन सकती है। गिरता है जो पतित है वो युवा हो ही नहीं सकता है। जो पतित से पावनता के तरफ बढ़ता है वो युवा है। जो गिरकर उठने के लिए साहस कायम रखता है वो युवा है। निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाला व्यक्ति के साथ कभी घाटा हो ही नहीं सकता है। आप पढ़िएगा, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। लंका नरेश का भाई कौन थे जो राम के अभियान में शामिल हो गए? विभीषण। उनको भी चाहत थी, उन्होंने ऐसे शामिल नहीं हुआ। ये युवा मंडल में लड़के ऐसे कैसे आ जाएंगे? उनकी चाहत है, उनका परिवार है, उनके पिता है, उनका घर है, उन्हें भी नौकरी की तलाश है। कल के डेट में रोड पर उतर जाएगा ये युवा तो सबसे पहले घर वाले ही उंगली उठाएंगे। गायत्री जपा तुझे क्या मिला? गुरुवर लिखते हैं, बेटा अस्तुता मया वरदा वेद माता पर चोदयंताम पाव मानी द्विजा नाम आयु प्राणम पजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्ष मह्यम दत्वा ब्रजत्र ब्रह्मलोकम। जो गायत्री जपता है उसके घर अकाल मृत्यु नहीं होती। आयु प्राणम, प्राण शक्ति का अभाव नहीं होता कि ये होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा, आप ही से होगा। प्रजा, उसके साथ व्यक्तियों की कमी नहीं होती। पशु, कीर्ति, गुलाब की खुशबू जिधर हवा चलती है उधर ही लेके जाती है, लेकिन नेक इंसान की खुशबू दसों दिशाओं में चलती है। कीर्ति उसको कहते हैं। द्रविणम ब्रह्मचर्ष मह्यम दत्वा ब्रजत्र ब्रह्मलोकम। दुनिया की जितनी सुख सुविधाओं के लिए तुम लालायित हो वो दे के तब ये देवी ब्रह्मलोक को जाएगी। फिर संशय किस बात का? आपके अंदर भी वो कामनाएं हैं जैसे विभीषण ने लंका के राजगद्दी के लिए किया था। सुग्रीव ये भी चाहता था कि किष्किंधा का राज मुझे मिले। सबके अंदर तमन्नाएं थी। राम के अभियान में सफल होने के बाद लंका का राजा कौन बना? विभीषण बना। किष्किंधा का राजा कौन बना? बाली का वध हुआ और किष्किंधा का राजा सुग्रीव बना। नल नील की जो इच्छाएं थी कि मेरा नाम हो जाए कि मैं टॉपर इंजीनियर था उस समय का IITian, नल नील का नाम हो गया कि जिस पत्थर पर राम लिख के वो डाल देते थे वो IITian टॉपर थे उस समय के। एक व्यक्ति था जो बिना किसी भाव से नहीं, बस उनका एक ही भाव था, राम काज किए बिना मोही कहां विश्राम। भगवान का काम किए बिना मुझे चैन कहां है। वो कौन थे? उन्हें कुछ मिला कि नहीं मिला?
बहुत सारा चीज मिला। आप पूछेंगे क्या मिला? पूरे वर्ल्ड में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरे विश्व की बात करता हूं, उस निस्वार्थ भाव से जुड़े सेवक को प्रभु श्री राम ने इतना दिया कि आने वाले समय में कोई उंगली न उठाए कि निस्वार्थ भाव से जो भक्त भगवान से जुड़ता है वो खाली रह जाता है। पूरे विश्व में जितनी राम की तस्वीरें नहीं है, राम की मंदिर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बजरंगबली की तस्वीर है। आप कैसे मानते हैं कि निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाला खाली रह जाता है? हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर व्यक्ति के आंगन में राम की तस्वीर नहीं है, लेकिन बजरंगबली की तस्वीर अवश्य लगी हुई है। नहीं है? जो निस्वार्थ भाव से जुड़ेगा वो भी खाली नहीं रहेगा। मित्रों, अभी से कमर कस लेना होगा। छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बुराइयों को अपनी जिंदगी से निकाल देना होगा। आप जिस कैरियर के लिए परेशान है, पूर्ण विश्वास माने, जिन चीजों को बताया जाता है उसके सहारे अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपका कैरियर बिल्कुल सार्थक होगा। आने वाले समय में आपको अपने रूप से, अपने संस्थान की, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपके अंदर प्रभुत्व होगा, लीडिंग कैपेसिटी विकसित करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ा देंगे। आपके सामने अभी बार बार नाम लिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल हैं, बार बार नाम लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं उनके बारे में कितना जानता हूं, लेकिन ये दुनिया आज देख ली कि व्यक्ति ईमानदारी के बल पर अगर अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करता है तो जनता उसे उठा के अपने गले में हार की तरह पिरोह लेती है और 1 साल की मेहनत में दिल्ली का सीएम बना देती है। आप हम एक पद के लिए ललायते हैं जो मेरे कलम की बदौलत ली जा सकती है। आपको जनता सिलेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट नहीं करेगा, आपकी सिलेक्शन आपके कलम की बदौलत है और उसमें आप हतोत्साह हैं, निराश हैं, हताश हैं। क्यों हताश हैं? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाइवर्ट है, कहीं ना कहीं आपके विचारों में खोट आ गया है, कहीं ना कहीं ये विचारे अशुद्ध हो गए हैं, ये पवित्र रहा ही नहीं। जिस उम्र में आप आके पटना में अपने कैरियर को संवारने के लिए मेहनत करना चाहिए, उस उम्र में फेसबुक पर अपना चेहरा चमका रहे हैं। फेस है कि आपने बुक बना लिया है? फेस, इस थोबड़ा को कितना लोग जानता है? कोई नहीं जानता है। फेस तो एपीजे अब्दुल कलाम का है जिसको पूरी दुनिया जानती है। फेस तो सचिन तेंदुलकर का है, फेस लता मंगेशकर का है, फेस तो उन सरीके लोगों का है जो दुनिया में, जो अपनी जिंदगी में कुछ करके समाज के लिए दिया है। आज जो अपने लिए नहीं किया वो फेसबुक बना के और मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और अपना भी बेरोजगार और भेजने वाले के पास भी बेरोजगार। और बातें क्या होती है? हाय, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो क्या किया जाए? व्हेन यू फ्री देन सेंड मी ए मैसेज। अच्छा, आएगा मैसेज, परमात्मा के तरफ का मैसेज जो बार बार युवा प्रकोष्ठ दे रहा है उस समझ में नहीं आ रहा है। महाकाल के चक्र